चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ तक अपन कर चुके थे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब अपन फिजिकल प्रॉपर्टी में कंपेयर करने जा रहे हैं। आपने और कुछ देखा ना देखा हो, आपने सोडियम ज़रूर देखा होगा, ठीक है। और जितने भी ये लोग होते हैं ना एस ब्लॉक वाले मेटल्स, वो वाइट मतलब थोड़े थोड़े वाइट कलर के होते हैं, सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं। ये भी सिल्वरी वाइट कलर के ही होते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं। आप देखते हो कि सोडियम मेटल है, बट ऐसा नहीं है कि लोहे जैसी हार्ड मेटल है, बहुत सॉफ्ट होती है, जिसको आप हाथ से प्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, ठीक है। उसको केरोसिन में रखते हैं, सॉफ्ट होती है और बहुत हल्की सी होती है। आयरन या गोल्ड ये सब भारी मेटल्स होती हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज, इसका साइज बड़ा होता है इसीलिए। दीज एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, डेंसिटी में एक्सेप्शन होता है। पहले क्या बोला, ये भी सिल्वरी वाइट है, ये भी सिल्वरी वाइट है। फिर उसके डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी का अपन ऑर्डर निकालते हैं। यहाँ पे भी अपने को डेंसिटी दी हुई है, देखो अगर आप देखोगे ना, ये डाटा दिया हुआ है। फिर इस डाटा को क्वेश्चन बना करके अपने को एग्जाम में पूछता है। तो पहले अपन इसका डेंसिटी का ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। डेंसिटी का ऑर्डर निकालेंगे अगर आप लिखोगे, तो इसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होती है। ये एटॉमिक नंबर हो गया था, वॉल्यूम मास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया था, आईपी का ऑर्डर लिख दिया था अपन ने, ठीक है। रेडियस का भी हो गया था। अब अपन बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इसने क्या बोला है अभी, अब देखिए डेंसिटी के बारे में। डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, नीचे जाओगे तो इंक्रीज होती है। तो क्या होना चाहिए था, लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ऑर्डर आना चाहिए था ये वाला आना चाहिए था डेंसिटी का ऑर्डर। लेकिन यहाँ नाक में गड़बड़ हो जाती है इसके, ठीक है। डेंसिटी का नाक गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर ना हो करके पोटेशियम पीछे आ जाता है और सोडियम आगे आ जाता है। तो ये किस चीज़ का ऑर्डर है, डेंसिटी का ऑर्डर है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, नाक खराब हो जाता है। ऐसे याद रख लो कि फर्स्ट ए की डेंसिटी में नाक खराब हो जाएगा। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, ये बात सही है, बट नाक खराब हो जाएगा। इनके डाटा को से डेंसिटी अगर आप देखोगे तो सबसे कम डेंसिटी 1.74 है। तो इसकी डेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले आ गया कैल्शियम, आया। फिर देखोगे फिर आएगा ये कैल्शियम आया 1.55, सबसे कम यही है ना इसकी डेंसिटी। फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आया बेरिलियम। बेरिलियम बाद में आया। अब इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा ये स्ट्रॉन्शियम, और फिर बेरियम, और फिर रेडियम। बेरियम, रेडियम। इसको याद करने के दो तरीके, ये भी डेंसिटी है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है डेंसिटी का। इसको याद करने के दो तरीके कि पहले है ना बीच में आ जाओ, पहले इधर जाओ फिर इधर चले जाओ। एक तरीका तो ये हो गया याद करने का, पहले इधर जाओ फिर इधर जाओ। डेंसिटी पूछेगा एग्जाम में, तो अब डाटा बेस है, अब इसमें कुछ कर नहीं सकता मैं और आप। बस अपन यही सीखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाता है तो इंक्रीज होती है, बट एक्सेप्शन आ गया, क्या करेंगे, या तो करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि 3 कंपाउंड में लेफ्ट जाओ, 3 में राइट जाओ, या तो ऐसे याद कर दो, या इसकी ट्रिक बना लो। इसकी ट्रिक जो बनी हुई है मुझे याद थी, ये है कलमुही, ये हो गया बेशरम, ये हो गया बहारा, ठीक है। तो कलमुही, बेशरम, बहारा, या फिर ऐसे याद रख लो 3 में लेफ्ट जाओ 3 में राइट जाओ। ये हो गई आपकी ट्रिक 1। और ट्रिक ठीक को क्या हो गई, पहले 3 में लेफ्ट, मतलब पहले ऐसे जाना है आपको, बाद में ऐसे जाना है। 3 कंपाउंड, ये 3 कंपाउंड, तो कोई सा भी आप याद कर लो। तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी और ऑर्डर आपने याद कर लिया इनका। उसके बाद में आता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है, पहले कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट ये होता है भाई साहब कि ये मेटल्स है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये तो एक एटम की बात की डेंसिटी बात करते हैं नीचे। अब ये मेटल्स के मान लीजिए सोडियम के ही है और ये सीजियम के एटम्स है। इन मेटल्स को आपस में बाइंड करके रखता है मेटेलिक बॉन्ड। कौन बाइंड करके रखता है? मेटेलिक बॉन्ड को बाइंड करके रखता है। और डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जा रहे हो आप, ठीक है, तो क्या होगा, मैं फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ। एस ब्लॉक में सिर्फ एनसीईआरटी ही आती है। मेटेलिक बॉन्ड आपका कमज़ोर होगा। डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटेलिक बॉन्ड कमज़ोर होगा। क्यों? क्योंकि साइज़ बढ़ रही है। देखो पहले एक तो यहाँ था, यहाँ किसी चीज़ को रस्सी से बांधना आसान है, और यहाँ देखो मुश्किल हो जाएगा ना, है ना। तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटेलिक बॉन्ड हो रहे हैं कमज़ोर। डाउन द ग्रुप जा रहे हो आप तो मेटेलिक बॉन्ड क्या हो रहे हैं? कमज़ोर हो रहे हैं। मेटेलिक बॉन्ड कमज़ोर होंगे तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होंगे। इसको आप उबालोगे, मेल्ट मतलब ये गर्म करोगे, तो इसके बॉन्ड मुश्किल से टूटेंगे आपस के बीच में। जो मान लीजिए आपने डीएनए हेलिक्स पढ़ा था ना, वैसे ही मान लो इसमें कुछ ऐसे बॉन्ड है और इसमें भी ऐसे बॉन्ड है। अब आप इसको हीट कर रहे हो तो ये वाले बॉन्ड मुश्किल से टूटेंगे, ये वाला आसानी से टूट जाएगा। मतलब कि मेटेलिक बॉन्ड पहले वाले का स्ट्रांग था, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए तो इनकी वेपर बन के उड़ जाएगी। तो आप बोल दोगे भाई कि बॉइलिंग पॉइंट इसका ऊपर वाले का ज़्यादा था, नीचे वाले का कम है। तो आपको कंसेप्ट क्या समझ में आया कि एस ब्लॉक में क्या है? एस ब्लॉक में आप क्या करोगे? डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगी, मेटेलिक बॉन्ड कमजोर होंगे, मेटेलिक बॉन्ड कमजोर होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। तो ये जनरल है, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। ये तो कंसेप्ट था, कंसेप्ट भी आना चाहिए और इसका ऑर्डर भी आना चाहिए था। अब देखिए, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट का डाटा देखते हैं अपन लोग, मेल्टिंग पॉइंट का, फिर इसमें ऑर्डर लिखते हैं। ये डेंसिटी का ऑर्डर था पूरा, ये पूरा डेंसिटी था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इसकी मेल्टिंग पॉइंट की। तो सबसे कम किसका मेल्टिंग पॉइंट है? आप देख रहे होंगे कि 302। मेरा शायद ये आईपैड डिस्चार्ज हो चुका है, मैं इसका चार्जर ढूंढूंगा। मुझे नहीं लग रहा चार्जर मिलेगा मुझे आज, पूरा रूम उल्टा पुल्टा हो रखा है, तो चार्जर शायद ही मिलेगा। तो अपना वीडियो शायद तक यार मिल गया। अरे वाह, पहली बार कोई चीज़ टाइम पे मिली है। तो क्या होगा? डाउन द, अपन ने कंसेप्ट क्या सीखा कि डाउन द ग्रुप जाओगे। ये क्यों नहीं लग रहा यार चार्जर? लग तो क्या, मुझे यार ये बोर्ड नया लाना पड़ेगा शायद तक। चलिए हो रहा चार्ज। हाँ, तो डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कमज़ोर हो रहा था। देखिए हो रहा था, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। देखो 454 सबसे ज़्यादा था लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीज। इसके मेल्टिंग पॉइंट में कोई ऑर्डर दिक्कत ही नहीं है, नहीं है ना दिक्कत। इसके अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाता है। बॉइलिंग पॉइंट भी देखो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेम आ गए, मतलब सेम नहीं आए, मतलब ऑर्डर सेम आ गया, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि मेल्टिंग पॉइंट इसका 1100 केल्विन था और इसका तो 371 केल्विन है। मेल्टिंग पॉइंट 371 था और बॉइलिंग पॉइंट 1156 किलोग्राम है। मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मच्छर काट रहा है तो मेरा ध्यान पूरा उधर नहीं है, स्क्रीन की तरफ। अपन ने देखा कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक बॉन्ड कमज़ोर होंगे, मेटेलिक बॉन्ड कमज़ोर होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कमज़ोर पड़ेंगे, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है फर्स्ट डे में। चलो अच्छी बात है, एक्सेप्शन नहीं है तो अपने को याद आसानी से हो गए। सेकंड नेम आते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लेते हैं। इसमें देखो ये यहाँ डिक्रीज हुआ, बट
ये तो कम आ गया इसका। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा है इसका बेरिलियम का, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम आया। उसके बाद कौन आया? स्ट्रॉन्शियम आया, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम आया। उसके बाद स्ट्रॉन्शियम के बाद में आया है आपका, मतलब जैसे आ रहा था वैसे ही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बेरियम। उसके बाद आया रेडियम। और ये आपका मैग्नीशियम जो यहाँ आना था, यहाँ ना आकर के सबसे पीछे आ गया। मैग्नीशियम के मेल्टिंग पॉइंट में कुछ लफड़ा है, समझ में आ गई बात आपको? ऑर्डर लिखना आ गया, ये ऑर्डर आ जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं थी, डाउन द ग्रुप डिग्रीज होंगे, लेकिन मैग्नीशियम में एक्सेप्शन है, फर्स्ट ए में कोई किसी तरह का एक्सेप्शन नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट अलग आएगा इसका, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट अपन यहाँ लिखते हैं, कहीं जगह ही नहीं छोड़ी अपन ने। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलो वही वाला। अरे वाह, तो बड़ी काम की चीज़ मिल गई अपने को, ठीक है। ये मेल्टिंग पॉइंट का हो गया। अरे यहाँ लिख देते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का सबसे ज़्यादा किसका है? इसी का है, बेरिलियम का। फिर उसके बाद ये आएगा, ये कौन है? बेरियम। सत्ताईसों के बाद तो ये आएगा, बेरियम, है ना। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा ये वाला रेडियम। और उसके बाद में स्ट्रॉन्शियम। स्ट्रॉन्शियम के बाद में नहीं, ये आएगा पहले। मैं भी लिख ही रहा हूँ आपके सामने, है ना, ज़्यादा ऐसा मत बोलिए कि याद नहीं है भैया को। मैं दिखा के लिख रहा हूँ, मुझे याद सब है, ट्रिक से याद है मुझे। और मैं सीधा नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आएगा। कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद में आएगा ये आपका मैग्नीशियम। तो वो तो गए, बेरिलियम, बेटा मांगे कार। स्ट्रॉन्शियम नहीं आया, कहाँ हुए? चलिए आरे का लिख दिया अपन ने। आरे के बाद में आरे लिख दिया, बी ए लिख दिया, और ये कैल्शियम लिख दिया, और कैल्शियम लिख दिया। स्ट्रॉन्शियम इसी की तो बात आएगा, और यहाँ आएगा मैग्नीशियम, ठीक है। कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम देखा आपने, कैल्शियम कितना था? कैल्शियम का था 1700 था, और स्ट्रॉन्शियम का था 1900, ठीक तो लिखा है। सबसे पहले मुझे बेरिलियम का लिखना चाहिए, एक बार वापस देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आपका सबसे पहले बेरिलियम लिखना चाहिए था, लिख दिया, चलिए। उसके बाद में आएगा ये बेरियम, बिल्कुल ये आएगा, लिख दिया। उसके बाद में आएगा, आप कंपेयर करोगे तो ये रेडियम, ठीक है, वो भी लिख दिया। उसके बाद में आएगा आपके पास में ये कैल्शियम, लिख दिया। कैल्शियम के बाद में स्ट्रॉन्शियम आएगा, स्ट्रॉन्शियम के बाद में मैग्नीशियम आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी बी इसका क्या ट्रिक बनाए? बी बी रेस, हाँ इसको रेजर बोल सकते हैं, RACHR, रेजर। बीबी रेजर मांगे, या जैसे भी याद करो, आपको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। मेनली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आने के चांस है। अगर आपको याद नहीं रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा काम था आपको NCERT की चीज़ें करवानी। डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने पूरा ऑर्डर बताया। डेंसिटी में क्या था? यहाँ नाक खराब हो गया था, और यहाँ कलमुही बेशरम बहारा। उसने नाक कटवा लिया तो कलमुही हो गई, कलमुही हो गई तो उससे बोल दिया कलमुही बेशरम बहारा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, और इसका ऑर्डर आपने देख लिया। मेल्टिंग पॉइंट में
इसमें बेरिलियम में, मैग्नीशियम में एक्सेप्शन था, यहाँ मैग्नीशियम दोनों में पीछे ही आएगा, ठीक है, मैग्नीशियम दोनों में पीछे ही आएगा, और बाकी आप इसमें देख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी थ्योरीज की। हाँ, उसके बाद बोलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देम एल्कली मेटल्स आर सॉल्ट इन कलर। हाँ, उसके बाद आता है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेम टेस्ट का मतलब होता है आपने 11th में या 12th में वो एनालिसिस टेस्ट किए होंगे, आपको कोई कंपाउंड देते थे और कंपाउंड में से आपको प्रेजेंस पता करना था कि कौन सा एलिमेंट इसमें है। वो बताते नहीं थे, ऐसे ही पाउच टाइप दे देते थे और फिर अपने को पता करना था इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे। तो वहाँ एक फ्लेम टेस्ट भी होता था। उसमें क्या करते थे, कंपाउंड को जलाते थे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। कौन सी फ्लेम में, अब आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। तो वो अपने जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूँ सीजियम की। सीजियम को मैंने लिया, ये सीजियम का एलिमेंट था, इसको फ्लेम से जलाया तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। कुछ टाइम बाद में इससे यहाँ से एनर्जी लिया इसने और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। थोड़ी देर बाद में ये सीजियम जो था ना, सीजियम स्टार लिख रहा हूँ मैं, मतलब कुछ एनर्जी के साथ में हायर स्टेट में, जब ये वापस कुछ टाइम बाद में लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी इसको रिलीज़ करनी पड़ेगी वापस ये। तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा, वो कलर के फॉर्म में रिलीज़ करेगा। अब आप बोलोगे कलर में कौन सी एनर्जी होती है, तो कलर के पास में अपना लैम्डा होता है और लैम्डा से रिलेटेड एनर्जी Sc/λ होती है। समझ में आ गई बात आपको, कि किसी एलिमेंट को हीट किया आपने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ले जा करके, तो वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। वहाँ से जब वापस आया तो जो उसके पास एनर्जी थी उसको उसने कलर के फॉर्म में बता दिया। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग फ्लेम टेस्ट होता है, ठीक है, और वो अपन विजिबल रीजन में देख सकते हैं। फर्स्ट डे में सारे के सारे दिखा रहे हैं फ्लेम टेस्ट। तो लिथियम जो दिखाता ना, वो दिखाता है क्रिम्सन रेड, सोडियम दिखाता है येलो, और पोटेशियम दिखाता है वॉयलेट, ठीक है, और रुबिडियम दिखाता है रेड वॉयलेट, सीजियम दिखाता है ब्लू। देखिए सीजियम से CH को स्काई जैसा फ्लू आता है, स्काई जैसा फ्लो मतलब फील आता है, स्काई जैसा फ्यूल आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो नीला आकाश, है ना, स्काई CH स्काई जैसा फील आता है, स्काई, तो नीला आकाश। क्या याद हो गया आपको? मैं थोड़ा पेन चेंज करता हूँ, ये अजीबो गरीबी पेन है, अजीब नहीं बोलेंगे इसको, गरीब पेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा नीला आकाश, होगा याद थोड़ा बहुत। और इसको आप बोल सकते हो R से R रिलेट कर देना, यहाँ हो जाएगा कवि, यहाँ हो जाएगा नायक, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा क्रिम्सन रेड। इसका तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, अच्छा सा है, लिचर्ड याद रख सकते हो, ठीक है, लिचर, और या फिर आप याद रखो लिथियम का क्रिम्सन रेड होता है, ठीक है। तो या फिर क्रिम्सन रेड, फिर YVRB, ठीक है। कैसे भी याद करो, याद करना है। इसमें एक तो सीधा सिंपल सा आ जाएगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग कौन कैसा कलर दिखाता है। सबसे हार्ड क्वेश्चन एक बार एम्स में आया था 2018 में या 19 में आया था। मैंने एम्स का एग्ज़ाम दिया था 2019 में, जब एम्स का एग्ज़ाम सेपरेट होता था। उसने बहुत अच्छा गेम खेल दिया था। उसने इस वेवलेंथ दे दी थी, उसने लिखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और यहाँ सामने अब वेवलेंथ रटनी नहीं है, कैसे करना क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। 589, 780, 445 और 670, 780 आ गया। तो 589 हो गया है, क्या बाकी रह गया, 455, 450। अब इसको मैच करो। अब आप बोलोगे कैसे मैच करेंगे अब इसको, तो उस मैच करने के लिए भी आपको कलर तो याद होने ही होने पड़ेंगे, ठीक है, कलर तो याद होने ही पड़ेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा आपको
कि अभी मैं आपको समझा देता हूँ, अब समझ में तो आ ही गया होगा कि इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग में था यार, कि ये वेवलेंथ इससे मैच करवानी थी। मैच कैसे करवाओगे, तो आपको अपना मतलब इसमें एम्स में अपने को बेसिक मतलब एम्स में क्वेश्चन पहले बहुत ज़्यादा अच्छे आते थे, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो यहाँ पे भी आ सकता है, और जेई में भी आया हुआ है, जिपमर में भी आया हुआ है, नीट में नहीं आया हुआ है, तो हो सकता है कभी नज़र में आ जाए। तो कैसे करोगे, वेवलेंथ रटनी थोड़ी है। तो आपको पता है इसमें सबसे आप कलर कोड याद करते हो विबग्योर, याद करते हो, विबग्योर याद करते हो कि नहीं करते हो। तो आपको पता है इधर जाओगे ना तो लैम्डा बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो उस हिसाब से आप इसको मतलब कंपेयर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको वही क्वेश्चन नहीं लेके आऊँगा, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। बट आप एक बार इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग ट्राई करना, कोशिश करना कि आपका सही हो जाए। बस इस विबग्योर से ही कंपेयर करना है कि भाई लिखोगे। उसके बाद में फिर यही बोला है इसने, ये सारी थ्योरी यही बोल रही है, बिफोर डिफेक्ट रेस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट कैन बी स्पेक्ट्रोस्कोपी और लूज इलेक्ट्रॉन सीजियम पोटेशियम, और एक ये कि सीजियम और पोटेशियम का फ्लेम टेस्ट समझ में आ गए, कलर इस टेबल से देख लिया आपने। यहाँ बस आपको यही याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ले जाओगे, ये डायग्राम बना देना और ये टेबल याद कर लेना, बाकी थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको। उसके बाद में इसमें क्या होता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये लोग फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, नो टेस्ट, क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी आईपी की वजह से। देखिए ये हो गया लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, स्ट्रॉन्शियम इम्पैक्ट कैरेक्टरली फ्लेम टेस्ट, अब इनके फ्लेम टेस्ट भी अच्छे होंगे। इसका होगा एप्पल ग्रीन, एप्पल और बेपल ऐसे याद कर दो, एप्पल और बेपल, एप्पल बेपल याद कर लो, ठीक है, एप्पल ग्रीन होगा। और उसके बाद में ये तो भाई आगे वापस डेफिनेशन लिखी है जो मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। कैल्शियम ये आईपी की वजह से ये लोग देते नहीं, ठीक है। आईपी कैसी, वो भी याद रखना हो तो हाई आईपी, ड्यू टू हाई आईपी, मतलब हाई आईपी की वजह से ये लोग दिखाते नहीं। और यहाँ इसके कलर लिखे होंगे, नोट इम्पैक्ट कलर ऑन द फ्लेम टेस्ट कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम। और मतलब मुझे हिंदी में याद है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। मैग्नीशियम ये लिखा फ्लेम टेस्ट, हाँ ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम कैसा होगा, ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम जो होगा रेड जैसा, इसमें आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, इसमें ए आ रहा था तो इसमें भी ए आ रहा है, एप्पल से ऐसे आप आ सकते हो। यह जाएगा स्ट्रॉन्शियम कैसा आपका, ब्रिक रेड, और कैल्शियम कैसा, क्रिम्सन रेड, ठीक है। तो आप इसमें से ये जो इनके कलर्स हैं वो मतलब फ्लेम टेस्ट याद कर लोगे। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, सिंपल फ्लेम टेस्ट पढ़ा, और डेंसिटी पढ़ी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पढ़े, समझ समझ के पढ़े, इसलिए बहुत सारा टाइम भी लग गया है। और अब इसके अलावा आपको इस टेबल में से कुछ भी याद नहीं करना है, इस टेबल में से इतना याद करना था, ये दोनों टेबल्स हो गई आपकी। उसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टी आती है, थोड़ा सा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में चले जाते हैं अपन लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले है ना, अगर ये एयर से रिएक्शन करेंगे तो एयर में क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, हवा में क्या है, मेनली ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएंगे ऑक्साइड, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके बनाएंगे नाइट्राइड। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड के अलावा सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड ये भी बनाते हैं, ठीक है। तो आपका लिथियम जो है वो बनाएगा, लिथियम बनाता है ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड, और आपके पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। ये आपको ऐसे कैसे याद करना है, ठीक है।
ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में। और नाइट्राइड सिर्फ और सिर्फ लिथियम बनाता है। नाइट्राइड कौन बनाएगा? ओनली लिथियम। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? बस इस पूरे में से इतना ही याद रखना था आपको। ऑक्साइड कौन बनाएगा? लिथियम। पर ऑक्साइड कौन बनाएगा? सोडियम। और सुपर ऑक्साइड कौन कौन बनाएंगे? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्साइड, याद रखो कौन होता है? ऑक्साइड। फिर ऑक्साइड स्टेबल है इसीलिए तो नेचर में ऑक्साइड मिलते हैं, पर ऑक्साइड बहुत कम मिलते हैं। और सुपर ऑक्साइड तो रेयरली मिलते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम स्टेबल होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो आप ये तो आप कॉमन सेंस की बात है भाई, जो स्टेबल होता है वही नेचर में मिलता है। ऑक्साइड मिलते तो ऑक्साइड स्टेबल है। ठीक है, इधर क्या होगा? इधर इनमें नाइट्राइड क्या होंगे? सेकेंड वालों को रेड से लिख देता ताकि समझ में आ जाएगा। सब बनाएंगे, ऑल बनाएंगे नाइट्राइड। इधर कौन बना था? लिथियम बना रहा था। इसमें ऑल फॉर्म मतलब सारे के सारे क्या बनाएंगे? नाइट्राइड्स। सब के सब नाइट्राइड्स बनाएंगे। अब पर ऑक्साइड इसमें ना, अब इसमें देखिए ऑक्साइड सबके सब बना देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पर ऑक्साइड कौन बनाता है? बेरियम बनाता है इसमें। और सुपर ऑक्साइड इसमें कोई नहीं बनाता। सुपर ऑक्साइड इसमें नहीं बनता है। पर ऑक्साइड कौन बनाता है? बेरियम। और ऑक्साइड सब बना लेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना ही पढ़ना था यहाँ से। उसके बाद में पानी से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? पानी से रिएक्शन कराओगे कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे रिएक्शंस, घुल जाएंगे पानी में, हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। ठीक है, तो पानी में रिएक्शन को इसको बोलते हैं सॉल्बिलिटी। पानी में घुल रही है कि नहीं घुल रही है, सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी आपने एस ब्लॉक वहाँ पे पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल में भी एक वीडियो जो मैंने बोला था प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना। आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ सॉलेबल होती है ना पानी में तो उसका रीज़न होता है कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है। यहाँ एक क्वेश्चन है नीट में, यहाँ एस ब्लॉक से सिलेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन तो ये बहुत बार आता है। ठीक है, अभी आएगा अपना, अभी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? तो ये बनाते हैं हाइड्राइड, बनाते हैं NaH2 टाइप के, ये BeH2 टाइप के। ये क्या है? हाइड्राइड है। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाएंगे। ठीक है, और वो हाइड्राइड कैसे होंगे? आयनिक होंगे, क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये कैसे हाइड्राइड बना रहे थे? NaH टाइप के, मतलब इसकी वैलेंसी भी एक इसकी भी एक। ये बना रहे हैं M फॉर मेटल और H, और ये बना रहे हैं MH2 टाइप के। ठीक है, उसके बाद में हेलोजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? अरे ये तो सबको पता है, NaCl बनता है, मतलब MX बनता है। ठीक है, अब ये कैसे होंगे? ये भी तो आयनिक ही होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग बताते टाइम में आपको बताया था कि लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये एक्सेप्शन होते हैं और ये कोवेलेंट बनाते हैं। तो सिंस एनायन विथ लार्ज साइज लिथियम आयोडाइड कोवेलेंट होता है, आयनिक नहीं होगा। बाकी जो भी हेलाइड होंगे ना वो क्या होंगे आपके? जैसे NaCl हो गया, आयनिक होगा। लिखा ना, लिथियम के जो भी हेलाइड्स होंगे वो क्या होंगे? कोवेलेंट होंगे। बाकी सारे क्या होंगे? आयनिक होंगे। ये पहले मैं आपको बता चुका था भाई। हेलोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? हेलाइड बनाएंगे। हेलाइड में भी नेचर देखोगे उनकी तो कोवेलेंट, सॉरी आयनिक होते हैं, लेकिन लिथियम का कोवेलेंट होगा। इधर बेरिलियम और मैग्नीशियम के कोवेलेंट होंगे। ठीक है, इधर भी देख लो आप क्या क्या बन रहे हैं, देख लीजिए आप। ये BeCl2 हो गया, BeF2 हो गया, ये सब कोवेलेंट है। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम के। और इधर क्या था? लिथियम, ये कोवेलेंट थे। इनके अलावा सारे क्या होंगे? आयनिक होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मेटल हैं तो ये रिड्यूसिंग नेचर की होती है, और रिड्यूसिंग टेंडेंसी वगैरह अपन लोग दिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन देखते हैं
ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, आपको पता हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। लेके बल्ला काना मजे से, लेके बल्ला काना मजे से, आला मन जो करे फेंक दे, ऐसे कुछ याद करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखो जो ऊपर आती है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये देखो लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग होता है, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर बेरियम। तो सीधी सी बात है ना कि आप इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, क्या क्वेश्चन आएगा भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इस पूरे का थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं, इस पूरे का कंक्लूजन यही है कि भाई ये जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आते हैं मेटल्स, और जो ऊपर आते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है बस, ठीक है। उसके बाद में अगला है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के अंदर में सॉल्यूशन, लिक्विड अमोनिया के अंदर अगर आप मेटल्स को डालोगे तो पहली बात तो होगी वो क्या बनेगी, ब्लू कलर की बनेगी, ठीक है। कैसी होगी वो, पैरामैग्नेटिक होगी, ठीक है। और उसको कुछ टाइम आप पड़ा रहने दोगे ना तो ब्लू से ब्रॉन्ज हो जाएगी पड़ी पड़ी, पैरा से डाया हो जाएगी वो। ये ऐसा क्वेश्चन आता है, ब्लू से ब्रॉन्ज हो गई, पैरा से डाया हो गई, ठीक है। तो मेटल्स डिजॉल्व, देखो ये अच्छे से पढ़ना अपने को। द अल्कली मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया डीप ब्लू सॉल्यूशन। ब्लू सॉल्यूशन आया, वो भी कैसा, डीप कलर का, मतलब गहरा ब्लू सॉल्यूशन आएगा। जैसे आपने इस मेटल को डाला अमोनिया के अंदर में, ये देखो ये हो गई, ये घुल गई। ये रिएक्शन आपको माइंड में रहनी चाहिए, ये रिएक्शन माइंड में रहनी चाहिए। घुल गई, घुल के क्या दिया, ये है आयन, ठीक है। ये क्या है, अमोनिया आ रहा है तो इसे बोलेंगे अमोनाइज्ड आयन। ये इलेक्ट्रॉन है तो इसे बोलेंगे अमोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपने मेटल ली, उसको अमोनिया में डिजोल्व किया तो आपको मिला अमोनाइज्ड आयन और अमोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा था, ब्लू कलर का था। अब ब्लू कलर का था, उसका रीजन क्या हुआ, उसका रीजन था इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसका रीजन क्या था, इलेक्ट्रॉन। ये पूछेगा, ये क्वेश्चन भी बनता है कि ब्लू कलर कलर किसके कारण होता है, तो ब्लू कारण होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। आगे क्या पूछेगा, द सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक। अब पूछेगा पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, तो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक ये भी तो अपन यही पढ़ते हैं ना कि भाई पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक भी यही पढ़ते हैं ना अपन लोग कि क्या चीज़ होती है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से अपन मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ के आए हैं ना, ठीक है। उसके बाद में ये सॉल्यूशन जो है ना वो कंडक्टर होता है। क्या होता है वो, कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर में कोई चीज़ कंडक्टर है ना तो उसमें कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आ सकती है या फिर आयन की वजह से भी आ सकती है। तो 3 प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने, कलर, मैग्नेटिज्म और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दोनों के कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण भी है और आयन के कारण भी है, लेकिन कलर और मैग्नेटिज्म ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण है। पूछ सकता है ऐसा, ठीक है, ओके। और अब ये पड़ा ये ब्लू से ब्रॉन्ज हो जाएगा और बिकम्स डायामैग्नेटिक। तो मैंने लिखा दिया कि कुछ टाइम टी बाद में, कुछ समय बाद, जब समय बीत जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू से ब्रॉन्ज हो जाएगा, पैरा से डाया हो जाएगा, ठीक है। ब्लू से ब्रॉन्ज हो गया, पैरा से डाया हो गया। यहाँ लिख लेता हूँ कुछ समय बाद। तो ये सारी चीज़ें आप एनसीईआरटी में साथ साथ लिखते जाइए। आप या तो पहले वीडियो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में उसको लिख दीजिए, और मैं तो आपको ये पीडीएफ दे ही दूंगा, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही होता है, ये भी आयन बना और ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 आयन मिलेंगे, क्योंकि इसकी वो है ना, ये कैसा था, अर्थ मेटल डिजॉल्व लिक्विड अमोनिया गिव्स ब्लू ब्लैक। ये ब्लू था और ये है ब्लू ब्लैक। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये मेटल हैं जो मतलब मिक्स बड़ा सा क्वेश्चन बना कि ब्लू ब्लैक कलर का आयन देती है, तो अब ब्लू ब्लैक आते ही आपके माइंड में सीधा सेकेंड जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। क्वेश्चन तो अब कल करेंगे, अब मेरे को भी नींद आ रही, बहुत रात हो गई है और मेरा गला भी ख़राब है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे और कुछ आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है।